वो सरदार है क्योंकि वो असरदार है। वो असरदार है क्योंकि वो भारत की एकजुटता का सूत्रधार है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी लौह पुरुष के पौरुष की। उनका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल था। जब देश आजाद हुआ उस वक्त उनकी उम्र 71 साल हो चुकी थी और अंग्रेजों ने जिस भारत को आजाद किया था उससे पाकिस्तान का अलग होना तय था और साथ ही यह भी तय था कि मनमर्जी करती 562 रियासतें भारत के लिए परेशानी खड़ी करेंगी। अंदाजा लगाइए, खंड खंड में बटा भारत आजाद होकर भी कैसा होता, यहां का माहौल क्या होता। लेकिन सरदार पटेल उठे और ऐसे डटे कि 562 रियासतों को भारत में मिलाकर ही दम लिया। यह वो पराक्रम था जिसके लिए इच्छा शक्ति, बुद्धि और नीति का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया गया था। सरदार पटेल ने जिस दिलेरी से वो कारनामा किया उसने उन्हें लौह पुरुष बना दिया। 1928 में बारडोली सत्याग्रह की कामयाबी के बाद मिली सरदार की उपाधि के बाद ये उन्हें मिली दूसरी ऐसी उपाधि है, इसके इर्द गिर्द आज तक कोई नहीं आ सका। देश की सियासत का एक बड़ा तबका ऐसा है जो मानता है कि सरदार पटेल अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो शायद देश की शक्ल और सूरत कुछ और ही होती, क्योंकि 562 रियासतें भारत में मिलाने वाले पटेल को जम्मू कश्मीर का से दूर रखा था, या यूं कहे जम्मू कश्मीर में सरदार पटेल के दखल को सीमित कर दिया गया था। जस्टिस एस.एन. अग्रवाल की किताब नेहरूज हिमालयन ब्लंडर्स द एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर पर पंडित नेहरू ने एक नहीं तीन बड़ी गलतियां की थी। फौज भेजने में देरी, आर्टिकल 370 और संयुक्त राष्ट्र में गुहार। इस किताब में लिखा है कि सितंबर 1947 को जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री मेघराज चंद महाजन दिल्ली आए और उन्होंने भारत में विलय का प्रस्ताव रखा, लेकिन पंडित नेहरू ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नेहरू चाहते थे कि पहले जेल में बंद शेख अब्दुल्ला की रिहाई हो, यानी उमर अब्दुल्ला के दादाजी और फारूक अब्दुल्ला के पिताजी। सरदार पटेल और वीपी मेनन भी उस वक्त उसी कमरे में मौजूद थे। वीपी मेनन सरदार पटेल के करीबी और रियासत विभाग के सचिव थे। इस बात का जिक्र वीपी मेनन ने अपनी किताब इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट में भी किया है। अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की सेना भेष बदलकर कश्मीर में घुस आई। जम्मू कश्मीर के महाराजा ने फिर भारत से मदद की गुहार लगाई और मदद मांगी। किताब में यह दावा किया गया है और यह सत्य भी है कि 26 अक्टूबर 1947 की रात नेहरू गुस्से में चिल्ला रहे थे कि महाराजा ने अब्दुल्ला को जेल में डाला है, इसलिए सेना नहीं भेजेंगे। उधर पाकिस्तानी सेना श्रीनगर में करीब पहुंच चुकी थी। तभी सरदार पटेल बीच में आते हैं और कहा, जवाहर पहले श्रीनगर को बचाओ, हमारा श्रीनगर अलग नहीं होना चाहिए, बाकी बातें बाद में होगी, पहले घर को बचाओ। लेकिन उसके बाद क्या होता है आगे सुनिए। सरदार पटेल के एग्जैक्ट वर्ड क्या थे? सरदार पटेल कहते हैं, जवाहर डू यू वांट कश्मीर टू बी लॉस्ट? सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, जवाहर क्या तुम कश्मीर को खोना चाहते हो? कहा जाता है कि यह सुनकर नेहरू चुप हो गए। इसके बाद सरदार पटेल ने कहा, सेना को तुरंत एयरलिफ्ट करो, बाकी बाद में देखा जाएगा, पहले मेरा कश्मीर बचा लो, नहीं तो पूरा का पूरा कश्मीर आज पाकिस्तान के पास होता अगर सरदार ना होता। 27 अक्टूबर 1947 आती है, वो दिन था जब इंडियन आर्मी ने श्रीनगर में लैंड किया। लेकिन अगले साल जनवरी में पंडित नेहरू ने माउंटबेटन की सलाह मानी और संयुक्त राष्ट्र को चले गए। कश्मीर को यूएन ले जाने वाले कांग्रेस के सर्वोच्च नेता पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ही थे और वहां से कश्मीर का मुद्दा भारत के लिए लंबे वक्त तक का नासूर। शायद इसलिए जनभावना यह है कि सरदार पटेल को देश का पहला पीएम होना चाहिए था। ऐसा हो भी सकता था क्योंकि 15 कांग्रेस कमेटियों में से 12 ने सरदार को चुना था। सरदार पटेल को कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर चुना था, पहली पसंद के तौर पर चुना था और तय यह हुआ था कि जो कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा वही अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री होगा। लेकिन ऐसा हो ना सका। सरदार पटेल सबकी पहली पसंद बनकर भी उभरे, लेकिन कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने तत्कालीन कांग्रेस महासचिव कृपलानी से सरदार पटेल का नाम वापस लेने को कहा।
कृपलानी ने सरदार पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा था। कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि पंडित नेहरू ही देश के अगले प्रधानमंत्री बने। यानी गांधी जी की पसंद से पंडित नेहरू, या फिर मैं कहूं गांधी जी की अनुकंपा से पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन पॉपुलर वोट से नहीं, पॉपुलर वोट सरदार के साथ था। बहरहाल अब जो हुआ सो हुआ, उस पर कुछ नहीं करा जा सकता। लेकिन एक बात जो कभी नहीं बदलेगी वो ये है कि सरदार पटेल कल भी प्रासंगिक थे, आज और हमेशा रहेंगे, क्योंकि सरदार साहब ने हमेशा निजी महत्वाकांक्षाओं को पीछे और देश को सबसे आगे रखा है। भारत का भला चाहा है और इसकी अखंडता के लिए जीवन खपा दिया है। ऐसे असरदार सरदार को 150वीं जयंती पर मेरा शत नमन। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा, आज नेहरू का परिवार यानी पंडित नेहरू का परिवार कांग्रेस चला रहा है, लेकिन सरदार साहब का परिवार कहां है वो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि सरदार साहब के परिवार की कोई चिंता ही नहीं करता। आपको हैरानी होगी, पंडित नेहरू को उनके जीवित रहते हुए भारत रत्न मिल गया, इंदिरा गांधी को उनके जीवित रहते हुए भारत रत्न मिल गया, लेकिन सरदार साहब को जिन्होंने भारत को एकजुट रखा, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हो सकते थे, उनको भारत रत्न कब मिला? 1990 के भी बाद। सोच के देखिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक सरदार जिसने हमारे भारत को अखंड रखा, लेकिन आज तक उसको किसी ने नहीं पूछा। जब मोदी 2014 में सत्ता में आए तो सरदार का इतना बड़ा कद कर दिया कि शायद उनके कद के आगे आज कांग्रेस का भूतो न भविष्य कोई नेता खड़ा नहीं होता। इसलिए कहा जाता है वो सरदार भी थे, वो असरदार भी थे और वही भारत के विचार भी थे। नमस्कार।